चैप्टर 5 का नाम क्या है? फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट इंग्लिश में भी लिख रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है। अभी फायर हाइड्रेंट देखो भाई, ध्यान से सुनो। फायर हाइड्रेंट का क्या है? एक जो हम क्या है, हमारी जो फैक्ट्री हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं, एक वाटर मेन चारों तरफ से बिछा देते हैं। वाटर मेन उसको बोलते हैं हम, वाटर मेन। जैसे अपने तुम क्लास में बैठे हो तो इसके चारों तरफ एक हाइड्रेंट लाइन बिछा देंगे हम, और एक कोने में पंप हाउस बना देंगे। क्या बना देंगे? पंप हाउस। अब इस पंप हाउस में जो है टैंक रहता है, 1,00,000 लीटर 2,00,000 लीटर जितना भी उसने अपने कैपेसिटी के हिसाब से बनवा रखा है। इसमें हम एक पंप लगा देते हैं। उस पंप का नाम होता है जॉकी पंप। क्या रखता है? जॉकी पंप। जॉकी पंप। अब यहाँ से जो पाइप आएगी इसको बोलते हैं वाटर मेन। इसको क्या बोलते हैं? ये होगी भाई तुम्हारी वाटर मेन, WATER। ये होगी वाटर मेन। इसमें से पानी जा रहा है, अभी ये पानी जा रहा है, वाटर मेन। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? ये हाइड्रेंट। क्या लगा दिया? हाइड्रेंट। इससे हम जो है ज़रूरत पड़ने पर पानी ले लेते हैं। ये हाइड्रेंट यहाँ हो गया, एक हाइड्रेंट यहाँ हो गया। तो ये जो जॉकी पंप है, ये जब हाइड्रेंट में हम इसको खोल लेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा, और ये जॉकी पंप ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। वहाँ से ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है इसमें, और ये जब ऑटोमेटिक चलेगा, जब इसमें से पानी लेंगे तो ये जॉकी पंप फिर चल जाएगा अपने आप लेते रहो पानी। ये पानी जो टैंक में है, इससे यहाँ पाइप में सप्लाई करता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से सप्लाई करने के बाद इस हाइड्रेंट को खोलो, पानी निकलेगा, वहाँ से खोलोगे उसमें से पानी निकलेगा। तो ये फिर जो है जब इस हाइड्रेंट को आप बंद कर दोगे, आपका काम खत्म हो गया। जो ये जॉकी पंप, इसमें 5 kg, कितना? 5 kg प्रेशर मेंटेन करेगा, तब तक बंद नहीं होगा। ये 5 kg का प्रेशर मेंटेन करेगा। जब पूरी पाइप में हमारी चारों तरफ है, कहीं से नहीं खुल रहा, पानी पाइप में पानी जा रहा है, तो ये जब 5 kg का प्रेशर मेंटेन कर लेगा तो ये जॉकी पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर आपने किसी ने खोल दिया हाइड्रेंट, जैसे फैक्ट्रियों में मोड़ भी कोई खोल देता है, नहाने लग जाता है, अगर साफ पानी है तो कपड़े धोने लग जाता है, तो फिर भी ये जॉकी पंप ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। यहाँ से जैसे हाइड्रेंट खोलेंगे ये चल पड़ेगा। क्यों? प्रेशर रिलीज हो गया। प्रेशर क्या? रिलीज हो गया। इसने मेंटेन करके रखा था कितना? 5 kg प्रेशर मेंटेन करके रखा था इसने। जैसे कोई हाइड्रेंट खोल देगा तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। फिर 5 kg प्रेशर मेंटेन कर देगा, फिर ऑटोमेटिक जो है ये बंद हो जाएगा। इस जॉकी पंप की ये खासियत रहती है। यहाँ पर जॉकी पंप हम लगा के रखते हैं, और इसकी कोई फैक्ट्री चारों तरफ है लगा के हम रखते हैं। ये हाइड्रेंट का मतलब समझा? जैसे अभी मैं दिखाता हूँ। अभी देखो, ये होता है वाटर मेन। ये पाइप हमारी क्या होगी? वाटर मेन होगी। वाटर मेन पर हम ये जो है इसमें एक वाल लगा देते हैं, ये वाली, ये हमारा ये लगा दिया भाई। ये बन गया अभी हाइड्रेंट। नीचे मेन गई थी ना पानी की पाइप, मेन, उस मेन में हमने इसको जोड़ दिया। जब ज़रूरत पड़ेगी इसको खोल के यहाँ होज लगा के हम पानी ले लेंगे, फायर फाइटिंग शुरू कर देंगे। ये जो है हम लगाते हैं। इसका डिस्टेंस वगैरह जो सब होता है, कैसे कैसे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये हाइड्रेंट का मतलब समझ में आ गया तुम्हारी? हाइड्रेंट का मतलब समझ में आया? अब आगे जो है क्वेश्चन उठता है। अब चैप्टर शुरू कर देते हैं। वो तो जो है एक मतलब प्रैक्टिकल था तुम्हारा। अभी देखो हाइड्रेंट किसे, मतलब हाइड्रेंट है क्या बीमारी? हाइड्रेंट शब्द की उत्पत्ति, हाइड्रेंट शब्द की उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न कहाँ से हुए? हाइड्रेंट शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द हार्डूर शब्द से हुई है, जिसका मतलब है पानी। जिसका मतलब है पानी। अब क्वेश्चन जो है उठता है पहले, हाइड्रेंट किसे कहते हैं? हाइड्रेंट किसे कहते हैं? मेन वाटर सप्लाई लाइन से, जो नीचे मेन वाटर सप्लाई मेन बोलते हैं उसको, मेन वाटर सप्लाई लाइन से पानी लेने के लिए, चाहे वो फैक्ट्री हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो यंत्र लगे होते हैं पानी लेने के लिए, जिनमें एक वाल खोलकर पानी प्राप्त कर लिया जाता है तथा उसी वाल से पानी बंद कर दिया जाता है, उसे फायर हाइड्रेंट कहते हैं। आगे क्वेश्चन उठता है वाटर मेन पर। हम वाटर मेन पर आ जाएंगे। उस वाटर मेन पर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? वाटर मेन जो होती है ना, नीचे अंडरग्राउंड जो रहती है ज़मीन में से ही, वाटर मेन पर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? वाटर मेन पर हाइड्रेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं, नंबर 1 होता है ग्राउंड हाइड्रेंट, नंबर 2 होता है पिलर या पोस्ट हाइड्रेंट। ग्राउंड हाइड्रेंट या पिलर या
पोस्ट हाइड्रेंट। अब ग्राउंड हाइड्रेंट कैसे होते हैं वो देखो, यह हाइड्रेंट ज़मीन में नीचे होते हैं तथा ज़मीन पर एक ढक्कन यानी कि कवर ढक कर रख दिया जाता है। आवश्यकता होने पर ढक्कन हटाने के बाद उसमें एक हम स्टैंड पाइप लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? स्टैंड पाइप लगा देते हैं। ऐसा स्टैंड पाइप रहेगा, उसको ज़मीन से ऊपर कर लेते हैं और एक स्पेंडल, क्या होता है? स्पेंडल, उसमें टी टाइप स्पेंडल होता है एक, वो स्पेंडल से घुमाकर पानी ले लेते हैं। जैसे तुमने देखा होगा शहर में सड़कों पे इतनी ट्रैफिक चलती है, शहर में जाते हो ना, शहर में कहीं हाइड्रेंट देखे तुमने, लेकिन पानी की सप्लाई सारे को है। और वो पानी कहाँ से खोलता है? वो पानी जो है टैंक से आएगा, जो भी तुम्हारे जो है जल घर बने हुए हैं, शहर में भी सब जो है जल घर बने हुए हैं। और सब कॉलोनी में अलग अलग टाइम है, यहाँ 11 बजे से 12 बजे तक आएगा, दूसरी कॉलोनी में जो है 1 बजे से 3 बजे तक आएगा। वहाँ सब अंडरग्राउंड लाइन है शहर में, अंडरग्राउंड। और एक खोलने वाला आता है, ऊपर लोहे के ढक्कन देखे होंगे तुमने, शहर में ध्यान से देखना, एक लोहे का ढक्कन ढक देते हैं ऊपर, और वो जो है एक पाइप रखता है लोहे की इतनी बड़ी, आगे को उसका स्पेंडल रहता है, उस स्पेंडल को ऐसे खोल देता है। और उन्होंने ताला खोल दिया, गेट खोल दिया, वो पानी चला गया कहाँ पर? जनता कॉलोनी में। फिर जो है 1 बजे से 2 बजे तक उसने खोल दिया, कौन सी? जसपाल कॉलोनी के लिए, जसपाल कॉलोनी के लिए। तो वो जो है अंडरग्राउंड होते हैं, वो तुमने देखे नहीं शहर में, ध्यान से देखना, कभी पानी खोलने के लिए आता है, वो अंडरग्राउंड होते हैं हाइड्रेंट। क्या होते हैं? अंडरग्राउंड। फैक्ट्रियों में पहले उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अभी जो है ज़्यादातर नंबर 2 होता है पिलर पोस्ट हाइड्रेंट। कितना? कौन सा? पिलर पोस्ट। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, जैसे ये है तुम्हारा पिलर पोस्ट हाइड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? पिलर पोस्ट। कौन सा बोलते हैं? पिलर पोस्ट हाइड्रेंट। इसको जो है क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर पिलर के रूप में होता है, ये पिलर के रूप में होता है। इसी पिलर में आउटलेट बना होता है, जिसमें 1 या 2 63 mm फीमेल कपलिंग लगा होता है। कौन सा कपलिंग लगा होता है? फीमेल। 1 का भी होता है, ये 2 का भी होता है, ठीक है। सिंगल डिलीवरी या डबल डिलीवरी, सिंगल डिलीवरी या डबल डिलीवरी, 2 का 1 का भी होता है, 2 का भी होता है। 63 mm कपलिंग लगा होता है। आवश्यकता पड़ने पर डिलीवरी होज लगाकर पानी ले लेते हैं। तो हमारा ज़्यादा है कौन सा है? वाटर मेन पर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? ग्राउंड हाइड्रेंट, पिलर पोस्ट हाइड्रेंट। अब इसको ज़रूरत पड़ने पर पानी कब लेते हैं? जब फायर कॉल हो जाती है तो हम जो है पानी से ले लेते हैं। हम पानी से कैसे लेते हैं? जैसे ये जो है हाइड्रेंट है यहाँ पर, ये हाइड्रेंट है यहाँ पर, ये हमने जो है यहाँ पर ये लगा दिया, ये हाइड्रेंट लगा दिया। वाल खोल भाई, तो वाल खोल, ये या ऊपर वाली है ये, हाँ ये वाल खोल दी, ये पानी हमने ले लिया और फायर फाइटिंग हमने शुरू कर दी। फायर फाइटिंग क्या कर दी? शुरू कर दी। और जब हमारे फायर फाइटिंग ख़त्म हो जाएगी, वाल बंद कर देंगे। वाल इसी वाल से खोलना है, इसी वाल से बंद करना है, और हम अपनी फायर फाइटिंग कर लेते हैं। और काम समाप्त करने के बाद अपना होज ब्रांच निकाल के चले जाते हैं। इनको बोलते हैं भाई पिलर या पोस्ट हाइड्रेंट। तो हाइड्रेंट की परिभाषा समझ में आई। हाइड्रेंट लेआउट करते समय एक हाइड्रेंट से दूसरे हाइड्रेंट की दूरी कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है? जैसे फायर के हम हाइड्रेंट लगाते हैं ना, एक यहाँ लगा दिया, उससे आगे फिर एक ये यहाँ पर लगा दिया, फिर आगे कितनी दूरी पर होनी चाहिए, उस हिसाब से जो है हाइड्रेंट को स्थापित करते हैं। आंसर इसका है हाइड्रेंट से हाइड्रेंट की दूरी फायर हैजर्ड्स। फायर हैजर्ड्स, हैजर्ड मतलब क्या? यहाँ पर क्या ज्वलनशील चीज़ें हैं, ज्वलनशील पदार्थ क्या हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से एक हाइड्रेंट से हाइड्रेंट की दूरी फायर हैजर्ड के अनुसार की जाती है। जैसे हाई हैजर्ड्स, हाई हैजर्ड्स, हाई हैजर्ड्स में क्या होता है? 30 मीटर। एक हाइड्रेंट से दूसरे हाइड्रेंट की दूरी कितनी होगी? 30 मीटर। और फिर नंबर 2 पे आता है मीडियम हैजर्ड्स। मीडियम हैजर्ड्स में एक हाइड्रेंट से दूसरे हाइड्रेंट की दूरी कितनी होगी? 45 मीटर में है भाई, ये 45 मीटर एक दूसरे हाइड्रेंट का फैसला, और 45 मीटर। और नंबर 3 पे आता है लो हैजर्ड्स। लो हैजर्ड का मतलब जहाँ कम ज्वलनशील है, जैसे लक्कड़ लोहा पड़ा है, तो वहाँ लाइन हमने चारों तरफ से बिछा कर रखनी है। हाइड्रेंट सभी जगह लगाने हैं, तो वहाँ पर क्या है? लो हैजर्ड, जहाँ आग लगने के कम खतरे हैं, वहाँ पर जो है 60 मीटर एक हाइड्रेंट से दूसरे हाइड्रेंट की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन उठता है फास्ट वाल क्या होता है? एक फास्ट वाल होती है, तुम्हारा पेपर में भी आ जाता है। ठंडे देशों में ये हाइड्रेंट जो है, इस हाइड्रेंट की बॉडी में नीचे ये हाइड्रेंट जो है, ये हाइड्रेंट की बॉडी में एक वाल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं?
वाल लगा देते हैं। हाइड्रेंट की बॉडी में एक वाल लगाया जाता है जिसे हम फास्ट वाल कहते हैं। हाइड्रेंट की बॉडी में इसके जो है पानी भर जाता है, इसमें जब हम इससे पानी लेते हैं यहाँ तक पानी रहेगा, तो पानी जो है उसका जम जाने का खतरा रहता है, पानी जम जाने की संभावना रहती है, इसलिए इसकी बॉडी में एक फास्ट वाल लगा दिया जाता है। इसको हम अपने हाथ से खोल देते हैं और ये ऊपर से नीचे तक जितना भी पानी भरा है ये सारा नीचे निकल जाएगा। वो तो इसमें बर्फ़ जमने की खतरा कम रहेगा ठंडे देशों में, प्रदेशों में, तो ये हम जब ज़रूरत पड़ेगी आसानी से पानी नहीं ले सकते, क्यों? इसमें बर्फ़ जमी हुई है। क्या जमी हुई है? बर्फ़। वो पानी को ऊपर नहीं आने देगी, हमने इसलिए इसको खाली करके रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं हम फास्ट वाल, ताकि ज़रूरत होने पर हाइड्रेंट से पानी आसानी से लिया जा सके। हाइड्रेंट, जो हम हाइड्रेंट का लेआउट करते हैं, हाइड्रेंट का पता लगेगा तो हमने हाइड्रेंट क्या है। हाइड्रेंट का इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण, हिंदी में निरीक्षण बोलते हैं, इसका निरीक्षण कब कब करना चाहिए। हाइड्रेंट का इंस्पेक्शन वर्ष में, एक साल में 2 बार, अगर हमारे पास मैन पावर है, आदमी सफिशिएंट हैं, तो 1 वर्ष में 4 बार, 1 वर्ष में 4 बार, वर्ष में 2 बार, 6 महीने में 1 बार उसको चेक करो। और आदमी मैन पावर हैं, हमारे पास सफिशिएंट हैं, काम करने वाले आदमी हैं, तो 1 साल में 4 बार, यानी कि 3 महीने में 1 बार उसको चेक करना चाहिए। चेकिंग के दौरान वाल खोलकर क्या खोलकर? ये वाल, क्या खोलकर भाई? ये वाल, इस हाइड्रेंट की ये वाल खोलनी है हमने, ये खोलनी है वाल, ये वाल खोलना है। इसमें से पहले क्या करना है हमने? थोड़ा पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी निकालना है इसमें से, क्यों? इसमें छिपकली कुछ घुस जाती हैं, चिड़िया घोंसले बना लेती हैं, फायर कॉल आओगी तो तुम देखोगे, है ना, तो उसमें से पानी निकाल देना है। तो इसमें से इसको जो है वाल खोलकर पानी निकाल लें, फिर वाल को बंद कर दें। ब्लैंक कैप, ये होती है इसकी ब्लैंक कैप। ये क्या होती है? ब्लैंक कैप। ये देखो, ये ब्लैंक कैप हमेशा इसमें लगी रहनी चाहिए। ये ब्लैंक कैप होती है, इसमें चिड़िया ना घुसेगी, ना सांप घुसेगा, ना वो छिपकली उपकली घुसेगी। फायर कॉल में तुमने ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर एकदम से जाओगे, होज लगाओगे, छिपकली आ गई तो टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारा। क्या हो गया? टाइम वेस्ट। छिपकली यहाँ पर कूद गई, बोला पहले तो होज नहीं फेंकेगा और छिपकली को देखेगा पहले, तो टाइम वेस्ट हो गया। तो ब्लैंक कैप उसके अंदर होनी चाहिए। ब्लैंक कैप चेक करें, पानी खोलने बंद करने की वाल चेक करें। ये पानी खोलने बंद करने की वाल होती है, ये इसको वाल खोलते हैं, वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल। चेकिंग के दौरान फायर हाइड्रेंट दूर से दिखाई देना चाहिए। क्या? दूर से दिखाई देना चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों में कहीं छुपा हुआ ना हो। फैक्ट्रियों में मतलब क्या है, जब बारिश के टाइम में बारिश होती है ज़्यादा तो घास बड़ा हो जाता है, झाड़ियाँ झाड़ियाँ उगाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो वहाँ हमने हाइड्रेंट लगा रखा है। हाइड्रेंट का हमें पता ही नहीं कहाँ है, वो छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, दूर से हाइड्रेंट दिखाना चाहिए, दूर से दिखाई देना चाहिए। ये फायर हाइड्रेंट है, दूर से दिखाई दे तथा नंबर के अनुसार हम पिन पर नंबर देते हैं। नंबर 1 हाइड्रेंट, 2 हाइड्रेंट, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपकी फैक्ट्री में 100 हाइड्रेंट है या मॉल में 10-20 हाइड्रेंट हैं, सब हम नंबर दे देंगे कि मैंने ये चेक किया, ये हाइड्रेंट चेक किया मैंने, इसकी ये जो है ब्लैंक कैप टूटी हुई मिली, आकर रजिस्टर में मेंटेन करो। रजिस्टर में मेंटेन करने के बाद उसके ठीक करने के उपाय भी ढूंढो। उसको ठीक करने के क्या ढूंढा? उपाय। ये नहीं रजिस्टर में लिख दिया बस काम ख़त्म। रजिस्टर में लिखने के बाद फिर ये ब्लैंक कैप इसकी टूटी हुई मिली या वाल टूटी हुई मिली या हाइड्रेंट के पास घास उगी हुई है, हाइड्रेंट दिखाई नहीं दे रहा है, पहले रिपोर्ट दर्ज कर दो। क्या कर दो? रिपोर्ट दर्ज कर दो। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसके फिर बाद जो है तुमने उसको ठीक करने के उपाय भी ढूंढने हैं कि इसको हम ठीक कैसे करें। जो हाइड्रेंट तुम्हारा ठीक हो जाता है नंबर के अनुसार, 10 नंबर हाइड्रेंट की ब्लैंक कैप टूटी हुई है, लिख दो पहले रजिस्टर में, जाओ ढूंढो, देखो कहीं मिल जाए स्टोर में तो ब्लैंक कैप लगा दो। वाल टूटी है, वाल बदल दो। 42 नंबर हाइड्रेंट की वाल टूटी हुई थी और हमने चेक किया 42 नंबर की वाल टूटी हुई पाई गई, उसके बाद हमने इतने तारीख को ये बदल दिया। रजिस्टर में एंट्री करते रहो, ठीक है? समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन उठता है, एक छोटा क्वेश्चन और रहेगा तुम्हारा हाइड्रेंट में। फायर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने ऊपर लिखवाए थे। वाटरमैन पे हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते थे वो मैंने बताए थे 2, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन आया है, इसमें ये है तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए लिखा है मैंने। फायर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? देखो फायर हाइड्रेंट पूछ रहा है वो, मैंने पहले तुम्हारे को बताया था वाटरमैन पे हाइड्रेंट कितने प्रकार के हैं। ये फायर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? फायर हाइड्रेंट 4 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 बॉल वाल टाइप हाइड्रेंट, बॉल वाल टाइप हाइड्रेंट। नंबर 2 स्क्रू डाउन टाइप हाइड्रेंट। नंबर 3 प्लग टाइप हाइड्रेंट। नंबर 4 स्लूज वाल टाइप हाइड्रेंट, स्लूज वाल टाइप हाइड्रेंट।